हेलो मक्खन मलाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू क्लासेस में। ठीक है, हम क्लास 10th का आज दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात की थी। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रूट किसको बोलते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम रूट निकालते हैं, ठीक है, और कौन कौन से तरीके होते हैं या मेथड होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमने तीन तरीके बताए थे। पहला फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, दूसरा हमने बोला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है, हमको केवल और केवल यही दो मेथड पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला पढ़ना है हमको फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा पढ़ना है हमको कौन सा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके रूट्स फाइंड करेंगे, यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी जो हमारे पास वेरिएबल दे रखा होगा उस वेरिएबल की वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने इस क्वाड्रेटिक को। ठीक है, और मैंने बोला था कि मैथ्स जो होगी हम क्या करेंगे, इसके साथ मैथ्स के साथ खेलेंगे। ठीक है, मैथ्स के साथ किस तरीके से हमको खेलना है, किस तरीके से मैथ्स के साथ हमको खिलवाड़ करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे तीन तरह की सीरीज हम शुरू करेंगे। ठीक है, एक टेस्ट खेलेंगे, फिर एक वनडे खेलेंगे, 50-50 ओवर वाला जो वनडे चलता है, और एक 20-20 खेलेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारी जितनी भी क्लासेस आएंगी वो टेस्ट क्लासेस आएंगी। टेस्ट क्लासेस में क्या होगा, टेस्ट क्लासेस में ये होगा कि हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं होगा टाइम का। ठीक है, कि हम एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 50-50 में हम क्या करेंगे, कुछ टाइम का लिमिटेशन करेंगे, बाउंडेशन करेंगे, और फिर 20-20 में क्या करेंगे, और बाउंडेशन कम करेंगे। ठीक है, यानी टाइमिंग और कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए खेला शुरू करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का खेला शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ बॉलर्स के बॉलिंग ऑप्शंस हैं, बॉलर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं खेला। तो सबसे पहली बॉल हमारे पास आती है इस तरीके की। ठीक है, सबसे पहली बॉल हमारे पास आती है कि हमारे पास ये बॉल आई x² - 5x/2 = 0। ये पहली बॉल। ठीक है, इस बॉल पे हमको किस तरीके का शॉट खेलना है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमको गेम खेलना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहली बॉल हमारे पास आती है x² - 5x/2 = 0। ठीक है, ये पहली बॉल। ठीक, सिंपल है, क्या करना है हमको, अच्छा किसी भी इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो सबसे पहले हमको उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी ax² + bx + c = 0। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको सबसे पहले हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारे मेथड होंगे वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या ये हमारा जनरल फॉर्म में कन्वर्ट है? नहीं है, तो हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। x² - 5x = 0, सॉरी x² - 5x/2 = 0। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x² - 5x = 0, यानी 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, या
हम ये भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2। ठीक है, 2 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल और 0 into 2 0, तो ये x² - 5x = 0। अब क्या ये इस फॉर्म में आया है? सबको लग रहा है कि इस फॉर्म में आया है, तो हाँ इस फॉर्म में आया है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे तो c वाला टर्म तो दिख नहीं रहा है, यानी देखो इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, यानी x² - 5x + 0 = 0। अब आया? ठीक है, ये देखो यह x² का कोफिशिएंट 1 यानी a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट b यानी x का कोफिशिएंट -1, 5, b की वैल्यू -5 और कांस्टेंट टर्म 0। तो हमारा ये जनरल फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो बचेगा x, यहाँ से x² से एक x बाहर आ गया तो x बचा x माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से x बाहर आ गया तो क्या बचा? 5 = 0। ठीक है, क्या बचा? 5 = 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे? हम एक बार इक्वेट करेंगे 0 के बराबर x को, यानी x = 0। ठीक है, दूसरा करेंगे x - 5 = 0। ठीक है, x = 0, x - 5 = 0, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? x = 5, x = 5। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो वैल्यू x की निकल के आई, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं 0 और 5 का होगा इस इक्वेशन का रूट कहलाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 0 भी इक्वेशन का रूट होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि 0 भी क्या होता है? किसी न किसी इक्वेशन की रूट हो सकता है। ठीक है, तो पहले ही सवाल में हमारा x = 0, ठीक है, रूट आ गया है। ठीक है, अब इसको अगर चेक करना है, ठीक है, हाउ टू चेक, इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं, बाकी हर क्वेश्चन में हम चेक करना नहीं बताएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप अपने से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चेक, ठीक है, कि हमारा आंसर जो है रूट सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सब पुट x = 0, पहला पुट x = 0 इन इक्वेशन। ठीक है, हम इक्वेशन में x की वैल्यू, x की जगह 0 पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 -5 × 0, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, = 0। तो 0 समथिंग, ये पूरा टर्म क्या होगा? ये भी 0, ये भी 0, तो 0 = 0। ठीक है, यानी हमारा x = 0 आंसर एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। ठीक, दूसरा x = 5 यहाँ पुट करते हैं दूसरा। ठीक है, पुट x = 5, तो क्या मिलेगा? पहला x² यानी 5 का स्क्वायर माइनस फिर क्या है 5 × 5 अपॉन में 2 = 0। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25। ठीक है, माइनस 5 5 जा 25 अपॉन में 2 = 0। तो 25 - 25 कितना होगा? 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो 0 = 0। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे x = 0 भी क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे ये क्या होगा? इसके रूट हो गए। समझ में आया? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहली बॉल हमने इसको क्या किया? 6 छक्का मार दिया। समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है? 3x² = x + 4, 3x² = x + 4। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या ये इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है, ये क्या जनरलाइज फॉर्म में दे रखी है? जो हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में दे रखी है? अभी नहीं, थोड़ा बहुत क्या है इसमें डिफरेंस है, यानी सारे के सारे टर्म इसमें क्या है? एक साइड पे है और दूसरी तरफ क्या है? 0 है।
ठीक है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, सारे के सारे टर्म एक साइड में करते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, x प्लस 4 को उठा करके LHS में लेकर के चले आए विद साइन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अब जनरलाइज फॉर्म में हमको ये दिखने लगा है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड से ही हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये भी लिख लेना। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय, ठीक है, यहाँ लिख लेना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक है। एग्जाम में अगर मेंशन होगा तो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो मेथड दिया गया होगा। अगर नहीं दिया गया है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा हो गया जनरलाइज फॉर्म में। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब मैंने बताया था, इस फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये भी मैंने बताया था, इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म ना, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये भी मैंने बोला था, फैक्टराइजेशन मेथड बोलो या स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो इसमें हमारा मिडिल टर्म कौन सा है, ये बीच वाला x। इसको हमको क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। किस तरीके से स्प्लिट करना है, सबसे पहले देखो स्प्लिट करने का तरीका क्या होता है, हम पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² का कोएफिशिएंट है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी सबसे पहले 3 इंटू माइनस 4 कितना मिलेगा, माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12। ठीक, 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, अब इस माइनस 12 के दो ऐसे फैक्टर हमको लेने हैं जिनको ऐड करने पे हमको इस x का कोएफिशिएंट जो है वो मिल जाए। ठीक है, जिनको ऐड करने पे x का कोएफिशिएंट या सबट्रैक्ट करने का कोएफिशिएंट मिल जाए। ठीक है, तो यानी हमको ऐसे दो इसके फैक्टर निकालने हैं जिसको हमको ऐड करने पे -1 x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 मिल जाए, या प्लस करने पे क्या मिल जाए हमको, -1 मिल जाए। तो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है 4 और 3 ही इसका क्या है, कोएफिशिएंट। 4 और 3 ही इसका फैक्टर है जिसको हमको प्लस करने पे -1 मिल रहा है। ठीक है, और भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 4 मिल जाएगा और 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा और 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे माइनस साइन है तो इसमें से एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम अगर इसको 4 को माइनस कर लेते हैं एक बार, और एक बार 3 में माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब इसको अगर हम ऐड करते हैं, देखो इसको ऐड करें दोनों को। ठीक है, और ये 4 माइनस 3, ये हो जाएगा हमारे पास -4 प्लस 3 कितना मिलेगा, -1। ठीक, यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना मिलेगा, 1। ठीक है, 1 तो दोनों ही केस में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, x का कोएफिशिएंट कितना है, -1। तो हमारे लिए कौन सा बेटर है, ये वाला या ये वाला। यहाँ से रिजल्ट हमको 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट नहीं है, हम कौन सा, ये वाला चूज करेंगे। ठीक है, 4 और 3 वाला। ठीक है, -4 और 3 वाला। ठीक है, तो हमारे पास दो फैक्टर मिले, ये -4 और 3। ठीक, तो अब इसको हम रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला टर्म है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। जो पहला टर्म है इसको एज इट इज लिखते हैं 3x²। समझ में आ रहा, पहला टर्म हमने एज इट इज लिखा। अब हमारे पास जो दो फैक्टर मिले हैं इसको कैसे भी लिखो, आगे पीछे करके भी लिख सकते हो। यानी पहले हम 4x लिख लें, ठीक है, और x लगा दो और 3x लिख लें। ठीक है, -4 के साथ है, इसके साथ प्लस है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, -4x प्लस 3। हमने क्या किया, देखो इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया।
ठीक है, हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को दो पार्ट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट द मिडिल टर्म। समझ में आया सबको? ठीक है, अभी थोड़ा समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, अगले बार हम क्या करेंगे, काफी स्पीड से चलेंगे। ठीक है, इतना स्लो नहीं चलेंगे, हम बड़ी तेजी से इसका फैक्टर निकालते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टर्म को दो पार्ट में लिख दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, -4 एज इट इज कॉपी करेंगे और इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा सबको? ठीक है, 3x² - 4x + 3x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, इसमें से जो कॉमन आ रहा है इन दोनों से और फिर इन दोनों में। ठीक है, जो चीज कॉमन आ रही है उनको कॉमन लेनी है। यहाँ से देखो 3 कॉमन तो नहीं आएगा, x² है, एक x यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहले वाले टर्म से x कॉमन गया। ठीक है, x कॉमन गया तो 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 तो एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर से x कॉमन गया तो x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, -4। ठीक है, x कॉमन चला गया, यहाँ से क्या बचा, -4। ठीक, अब यही सेम टू सेम हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, 3x - 4। ठीक है, हमने क्या किया, सेम टू सेम जो ब्रैकेट में हमारा बचा हुआ था उसको हम सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ध्यान रखना। ठीक है, जो स्टेप बता रहे हैं स्टेप फॉलो करोगे, बहुत ही इजीली क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड हम लगा लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो हमने क्या बोला, जो चीज यहाँ ब्रैकेट में बच रहा है उसको हम यहाँ कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास ये x है, इस x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। क्या करेंगे, इस x का कोफिशिएंट चेक करेंगे। क्या है, इस x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे भी इस x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। दोनों में कोफिशिएंट क्या है, सेम। ठीक है, इस x का कोफिशिएंट 3, इस x का कोफिशिएंट 3, दोनों में कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, यानी 1 कॉमन गया होगा। 1 क्या गया होगा, कॉमन गया होगा। समझ में आ रहा है? एक बार समझ लो इसको। ठीक है, बहुत ही आसान लगेगा एक बार अगर इसको समझ लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमने क्या कहा कि x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 3 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं गया होगा, तो हमने क्या किया, इसको 1 कॉमन मान लिया। ठीक है, अगला देखो क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, अगर दोनों में क्या होगा, सेम साइन होगा, दोनों में क्या होगा, सेम साइन होगा, तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक है, दोनों में क्या होगा, फिर से सुन लो, दोनों में क्या होगा, अगर सेम साइन होगा तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, तो दोनों में डिफरेंट साइन होगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो दोनों में यहाँ पे सेम साइन है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर बाकी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो फिर इसके बाद अब हमारा दिख रहा है कि इस यहाँ पे 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4, दोनों में सेम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3x - 4 हम बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3x - 4 बाहर गया, क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा के x। ठीक है, यहाँ से 3x - 4 बाहर गया तो क्या बचा, प्लस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या किया, फैक्टर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार 3x - 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 3x - 4 इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, यहां से देखें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास इसके दो रूट मिल गए, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू -1। इसको चेक करना है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम चेक भी कर सकते हैं, और चेक कर लेते हैं जल्दी से इसको। ठीक है, चेक करने का तरीका क्या है, x की वैल्यू यहाँ पुट करो, यानी x इज इक्वल टू, पहला पुट x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, x इज इक्वल टू 4/3 यहाँ पुट करेंगे और देखेंगे क्या दोनों बराबर है, या यहाँ पुट कर लो। ठीक है, कहीं भी पुट कर सकते हो, तो यहाँ पुट करें तो 3 × क्या हो जाएगा,
3 इंटू एक्स की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स यानी 4/3 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 का 4/3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 4 जा 16 अपॉन 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स 16/3। यहाँ देखेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 3, जो हो जाएगा 4 प्लस 3 4 जा 12, यहाँ से मिल जाएगा हमको 16/3 मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 14 4 12 प्लस 4 16/3, दोनों तरफ बराबर वैल्यू मिल रही है, तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में, इसका मतलब इसका एक रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। समझ में आ रहा है। इसको इसी तरीके से x इज इक्वल टू -1 पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, फिर ये है, ठीक है, फिर ये है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, लिखा कि मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, ये हमने क्या किया, ये होमवर्क में, ठीक है। इसको कमेंट में आंसर दीजिए मुझे, कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताइएगा इसमें x की वैल्यू या इसकी रूट क्या होगी। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर माइनस 8x 2x स्क्वायर माइनस 8x 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, और साथ में कह रहा है कि x, साथ में क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x की वैल्यू हमको इंटीजर लेनी है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास फ्रैक्शन आता है तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हमको देखना है इसका सॉल्यूशन भी क्या है, क्या ये इस फॉर्म में है, ठीक है, क्या ये इस फॉर्म में है, यानी जनरलाइज फॉर्म में है, क्या ये जनरलाइज फॉर्म में है, तो हाँ बिल्कुल है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में है। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, ठीक, फिर अब इसका हम स्प्लिट द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका और इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 इंटू 24, यानी 2 इंटू 24, ठीक है, माइनस बाद में देख लेंगे, 2 इंटू 24, ठीक है, 2 इंटू 24 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब 48 का फैक्टर करना है कि हमको क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास यही है, ठीक है, एक फैक्टर हमारे पास यही है। तो देखो 24 प्लस 2 करने पे भी 8 नहीं मिलेगा, 24 माइनस 2 करने पे भी 8 नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 12, ठीक है, 2 इंटू 12, यानी ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, इंटू 12, ठीक है। क्या 4 और 12 को ऐड करने पे हमको 28 मिलेगा, नहीं मिलेगा, माइनस करने पे मिलेगा, हाँ मिलेगा, यानी हम 12 में से 4 क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे तो हमको 8 मिल जाएगा, 8 मिल गया, ठीक है, 8 मिल गया, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 मिल गया। तो हमारे पास एक फैक्टर हो गया 4 और एक फैक्टर हो गया 12, ठीक। तो आइए यहाँ करते हैं फिर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से वही हमने क्या किया, पहला हमने स्टेप 2x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, फिर जो दो फैक्टर है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, 4x फिर यहाँ पे 12x, ठीक है, हमने दो लिख लिया, 4x और फिर 12x। अब यहाँ पे साइन देखो, अगर माइनस का है, ठीक है, माइनस है तो यहाँ बड़े वाले के साथ माइनस लगा देंगे, अगर प्लस होता तो बड़े वाले के साथ प्लस लगा देते, ठीक है, तो उनको माइनस करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस। समझ में आया ये चीज सबको, ठीक है। यहाँ पे 8 के साथ देखो माइनस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चाहिए हमको, तो बड़े वाले के साथ माइनस कर देंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे, तो 12 में से हमारा 4x माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, 2x स्क्वायर
4x माइनस 12। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या क्या जाएगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, ठीक है, दोनों से 2 कॉमन जाएगा और साथ में x कॉमन जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन जाएगा और साथ में x कॉमन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 कॉमन हो गया, x स्क्वायर में से x कॉमन हो गया तो बचा क्या x, यहाँ पे प्लस यहाँ से 2 कॉमन तो 2 बचा और ये x कॉमन तो ये बचा x प्लस 2, ठीक है। तो अब x प्लस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2, ठीक है। मैंने बताया ना, जो हमको यहाँ ब्रैकेट में मिलेगा वही चीज हमको सोचना ही नहीं है क्या मिल रहा है, क्या यहाँ पाना, ठीक है, क्या यहाँ पे लिखना है, हमको सोचना ही नहीं है। जो हमको यहाँ ब्रैकेट में दिखेगा हम वही चीज यहाँ पर उठा करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इस x का कोफिशिएंट देखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 12, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी यहाँ से पूरा 12 क्या होगा, बाहर गया होगा तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 12, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे 12, ठीक, 12 यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या हो गया है प्लस, यानी साइन चेंज हो गया है ना, माइनस से प्लस हो गया। साइन चेंज होने पे हम यहाँ क्या लगाते हैं माइनस, ठीक है। साइन चेंज होने पे यहाँ पे हम क्या लगाते हैं माइनस और फिर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 हम क्या करेंगे बाहर, यानी x प्लस 2 हमारा दोनों में कॉमन, ठीक है। x प्लस 2 बाहर, यहाँ बचेगा 2x, ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x प्लस 2 बाहर, यहाँ बचा 2x, ठीक है, और यहाँ बचा ये x प्लस 2 बाहर तो माइनस का 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा हमको x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ से हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू 12, यानी 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 12/2 यानी 6, ठीक है। x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई 6। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू -2 6, क्या ये दोनों इंटीजर होते हैं, ठीक है। -2 भी इंटीजर होता है और 6 भी इंटीजर होता है, तो हमारे पास इसके दोनों आंसर होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है। दोनों इसके आंसर होंगे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड करने में मजा आ रहा है, ठीक है, आएगा मजा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रूट वाले क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान तरीके से हम करेंगे। देखिए रूट वाले क्वेश्चन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, √3x² प्लस 10x, ठीक है, प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में है, क्या दिख रहा है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म में है, यानी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, बिल्कुल है, ठीक है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का हमारा वही तरीका होगा, ठीक है। क्या ये हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को और इस कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म को और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यानी √3 × 7√3, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमको, यानी हो जाएगा ये √3 × 7 कितना मिल जाएगा 21, ठीक है, ये मिल गया। अब हमको 21 का ऐसा फैक्टर करना है कि क्या मिल जाए 10 मिल जाए, प्लस करने में क्या मिल जाए 10 मिल जाए, तो साफ साफ देखो दिख रहा है 7 3, पहले यही फैक्टर मिल गया 7 और 3, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, और 7 + 3 करोगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलो इसको फिर लिखते हैं √3x² + 10x + 7√3 इज इक्वल टू 0। पहला टर्म हम एज इट इज लिखेंगे 3x², ठीक है, प्लस
अब तेजी से चलेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 7x प्लस यहाँ हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? ठीक है, 7x 3x इसका फैक्टर हो गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, x कॉमन हो रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा √3 और ये x स्क्वायर से एक x कॉमन प्लस यहाँ से x कॉमन 7 बचा। अब यही चीज हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, यानी √3x प्लस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। √3x प्लस 7 बचा तो √3x प्लस 7 ने क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, वाह। यहाँ पे x का कोफिशिएंट √3 है, वाह। ठीक है, तो हमको √3 से 3 चाहिए, यानी हमको क्या चाहिए, √3 से क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, क्या चाहिए, √3 से 3 चाहिए। ठीक है, या 3 से √3 चाहिए, ये भी मान सकते हो। 3 से √3 चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना रहता है हमको, बहुत ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, √3 से हमको 3 चाहिए, तो √3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 3 मिल जाए, तो √3 में अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मिल जाएगा। क्या कर दें, √3 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 मिल जाएगा। ठीक है, साइन की बात कर लेते हैं, तो प्लस है तो साइन सेम है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, खत्म, सॉल्व हो गया। √3 यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, √3x प्लस 7 बाहर, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √3, ठीक, इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे, √3x इज इक्वल टू प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू यानी √3x इज इक्वल टू, ये 7 इधर चला जाएगा तो -7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -रूट में। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास √3 नीचे है तो इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। कैसे रेशनलाइज करेंगे, हम यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू मिलेगा हमारे पास -7 √3 अपॉन √3 इंटू 3, तो ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको चेक करने का तरीका मैंने बताया, जैसे x की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर लो। ठीक है, एक बार ये वाली वैल्यू, एक बार ये वाली वैल्यू, दोनों ही केस में पूरी इक्वेशन किसके बराबर मिलेगी, 0 के बराबर मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ठीक है, ट्राई करना इसको। ठीक है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको कॉपी कर लेना, इसको ट्राई करना। ठीक है, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन में डाउट होगा, एक क्वेश्चन ये होमवर्क में, एक ये 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में हो जाएंगे, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।